हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। अभी हाल ही में जगत भैया का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने फिर से आज वही किस्सा दोहराया जो उन्होंने 1 डेढ़ महीने 2 महीने पहले सोशल मीडिया पे दोहराया था। फिर से आज उन्होंने किसी लेडी के बारे में अपशब्द बोले, किसी लेडी को बॉडी शेमिंग कमेंट किया जो एक पढ़े लिखे और एक टीचर, एक इंजीनियर को शोभा नहीं देता है। ये जो यूट्यूबर जगत भैया है, ये पहली चीज़ तो ये खुद को समझने लगे हैं भगवान। ये लाखों में कमाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं, ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, पर ये अपनी ज़मीनी हकीकत भूल गए हैं। ये हमेशा छोटे मोटे क्रिएटर्स, ये छोटे मोटे यूट्यूबर, मैंने तुमको कंटेंट दे दिया तो तुम ये हो गई, तो तुम वो हो गई, ये इन चीज़ों की जो धमकियाँ देते हैं, जो एहसान जताते हैं, ये अपना वो दिन भूल गए जब ये भी एक छोटे से क्रिएटर ही थे। न जाने कितनों के आगे इन्होंने नाक रगड़ा होगा, हाथ जोड़ा होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। ये शायद अपना वो दिन भूल गए हैं। अब रही बात इनके महिलाओं से उलझने की आदत, तो इनकी ये पुरानी आदत है। सबसे पहले ये जगत दीदी से उलझे क्या कि उन्होंने सबको उलझा दिया, वो उलझन आज तक सुलझ नहीं पाई। और गाइस, एक चीज़ बहुत ही मतलब आश्चर्य करने वाली बात है कि हमेशा औरतों से ही उलझते हैं। इन्होंने कभी आदमियों से नहीं उलझा है। सबके आगे हाथ जोड़ लिया, भैया बना लिया, लेकिन किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की बेटी, ये उनसे उलझने में कभी पीछे नहीं रहे। सबसे पहला ही हम केस ले लेते हैं जगत दीदी का। जगत दीदी का जो आज तक चल रहा है, कभी ये इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, इन्हें खुद नहीं मालूम है। पर इन्होंने जो उनकी छीछा लेदर की, जो उनकी मटिया पलीट की, वो सब लोग ने देखा, सब लोग उस चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। वहाँ से छुटकारा मिला तो इन्होंने अपनी माँ को, मेरी सौतेली माँ हो, अपनी माँ को भी इन्होंने बहुत चीज़ें बोली, पर ये इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये कभी अपने पिता से उलझ के दिखा देते। अंकुश से भी उलझे थे, वहाँ भी जब पटकनी खाए तो सीधे वहाँ से वापस उल्टे पैर लौट आए। फिर बारी आई, अपनी बहन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उनको भी कुछ ना कुछ, उनका भी अच्छी तरीके से चीज़ें वायरल कर डाली, इनकी धमकियाँ देना चालू हो गई। और फिर अपनी खुद की वाइफ, उनको भी नहीं छोड़े, उनके ही शादी के पहले के पुराने रिलेशंस को सोशल मीडिया पे लाकर रख दिए। मतलब ये बंदा किसी को नहीं छोड़ा, किसी का ये बंदा सगा है ही नहीं है। और फाइनली अब ये बंदे जी जो है हमारे, वो पीछे पड़ गए आकांक्षा जी के। अब आकांक्षा जी ने अपनी कोई जगत दीदी के फेवर में कोई रोस्टिंग डाल दी होगी, उससे ये इतने ज़्यादा तिलमिला गए कि इनको यही नहीं समझ में आया कि इनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। पहली चीज़ तो कोई तांत्रिक करके उनको उपाधि दी है, तो वो तांत्रिक नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजर हैं। और जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करके बनते हैं। ऐसे कोई भी नहीं बन जाता है। कोई सब्सक्रिप्शन से और व्यूज से, कमेंट से कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता है। उसकी बाकायदा स्टडी होती है। और आप तो खुद इतने पढ़े लिखे हो, सभ्य समाज से आ रहे हो, आपको तो खुद पता होगा कि उसकी क्या पढ़ाई, कैसी पढ़ाई होती है। आप उनको कह रहे 10-10, 20-20, 40-40 रुपए में लोगों का भविष्य बताती हैं, गलत बताती हैं, सही बताती हैं, जो भी वो बताती हैं, पैसे लेके बताती हैं, बिना पैसे लेके बताती हैं, ये उनका प्रोफेशन है। आपने उनको कंटेंट दे दिया, आपने उनको ये दे दिया, तो आप हैं कौन भाई? आप हैं कौन किसी को कंटेंट देने वाले? लोगों के पास खुद दिमाग है, खुद आंखें हैं, वो खुद ढूंढ लेंगे कि कहाँ से कंटेंट मिलेगा, कहाँ से नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को उनके पास लेकर आया, तब उनकी एस्ट्रोलॉजी की दुकान चली। तो मतलब ये जो बातें आपने बोली, फिर बाद में आपने अपना ही वीडियो देखा कि या मैंने क्या बोला, मैंने फिर से वही चीज़ें क्रिएट कर दी। अब आप उनका दांत देख लो, तंबाकू वाले दांत, तो ऐसे दांत। ये बॉडी शेमिंग कमेंट है, इस पर अगर वो चाहे तो आप पे लीगल एक्शन ले सकती हैं। आप होते कौन है किसी को बॉडी शेमिंग कमेंट करने वाले? वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, ये बोलने वाले आप कौन है? आपको किसने हक दिया? मतलब हर क्रिएटर, हर लेडीज़ को आप कुछ भी बोल देंगे। और गाइस, एक देखने वाली बात है कि ये वीडियो वहाँ बना था जहाँ खुद पीछे एक लेडी बैठी है, और वो लेडी किट्टू थी। किट्टू ने एक बार भी इनकी इस बातों पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जहाँ पर ये वो वीडियो बना रहे थे, वहाँ पर पूरी फैमिली बैठी हुई थी, अमित बैठे हुए थे, और भी लोग बैठे हुए थे। उनमें से किसी एक बंदे ने ये नहीं बोला कि अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम क्या बोल रहे हो। तो इससे गाइस समझ में आ रहा है कि ये जो बड़े बड़े क्रिएटर बन गए हैं, जो कभी ज़मीन पे रेंग रहे थे, जो कभी ज़मीन पे हाथ जोड़ जोड़ कर, प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ हमारे वीडियो को देखना, इनके पैर अब ज़मीन पे आ ही नहीं रहे हैं। ये सबको कंटेंट दे रहे हैं, ये सबको दे रहे हैं, ये सबके घर की दाल रोटी चला रहे हैं। ये खुद को भगवान समझ लिए हैं। अब पूरे यूट्यूब इन्हीं के इशारों पे चलता है, इन्हीं के कहने पे सारा काम होता है। यूट्यूब सब कुछ इनको दे दिया है, इनको बना दिया है बेताज बादशाह। तो गाइस, इन्होंने जो ये चीज़ें बोली वो भी किसी महिला के लिए, और ये अक्सर किसी न किसी महिला के लिए बोलते हैं। जैसे भोपाल की बहू नीतू हो गई,
फिर सृष्टि जी हो गई और सरिता जी को भी नहीं छोड़ेंगी। ऐसे बहुत सी फीमेल क्रिएटर्स हैं, मीशू हो गई। तो आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके से महिलाओं के पीछे लगे हुए हैं, क्या ये सही है? ये कुछ भी किसी को बोल दे रहे हैं, क्या ये सही है? क्या इन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि ना तो ये हिंदी ढंग से बोल पा रहे, ना तो ये अंग्रेजी ढंग से बोल पा रहे हैं। भगवान ही जाने ये ढंग से क्या बोल पा रहे हैं। ये ढंग से सिर्फ इतना बोल पा रहे हैं कि मुझे किसको अब वाईटी पे बदनाम करना है, बस। इसके अलावा और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये किसी को कंटेंट नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली ये कंटेंट खुद ढूंढ रहे हैं। ये खुद सबकी वीडियो देख देख के कहाँ से माल मसाला मिले और मैं उसका बड़ी वीडियो बनाऊं और फिर मैं आग लगाऊं वाईटी पे, ये खुद ये कर रहे हैं। वो एस्ट्रोलॉजी हैं आकांक्षा जी, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वो अपनी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दे रहे हैं। वो 10 रुपये में दे, वो 20 रुपये में दे, वो 100 रुपये में दे। अरे भाई, आप भी तो पैसों के लिए कोई काम कर रहे हैं। आप इतने हॉल्स के प्रमोशन कर रहे हैं, चड्डी बनियाइन साड़ी ब्लाउज, क्या है ये सब डब्बा डिब्बी? हाँ, पैसों के लिए ही तो कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हैं ना। तो आप इतने बड़े रईस इंसान, डिफेंडर लेने वाले इंसान, उसे क्या ज़रूरत है ये छोटी मोटी चीज़ों का प्रमोशन करने का? फिर आप कह रहे हैं कि वो झूठा तांत्रिक है, वो झूठी ज्ञान लोगों को दे रही हैं। मैं बहुतों को उनके पास लेकर गया, तब उनकी दुकान चली। आप उन्हें ये बोल रहे हैं। तो ये जो आप मीशो के प्रोडक्ट की ये जो आप इतनी प्रमोशन कर रहे हैं, क्या मीशो के सारे प्रोडक्ट 100% सही होते हैं, एक्यूरेट होते हैं? उनका कपड़ा सही निकल जाता है? क्योर स्किन का कर रहे हैं, क्या सबका चेहरा चमक गया है? मीशो के 50% सही निकलता है तो 50% बिल्कुल ही बेकार निकलता है। गाइस, ये सब जानते हैं। किस्मत अच्छी हुई तो अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, अगर किस्मत अच्छी नहीं हुई तो प्रोडक्ट आपको अच्छा मिलेगा नहीं, फिर आपको रिटर्न ही करना पड़ेगा। तो आप भी तो ये अंडरवर्ल्ड की चीज़ें का प्रमोशन कर रहे हैं। क्योर स्किन लगा लो, क्योर स्किन से किसी का चेहरा चमकने लगा तो पूरी दुनिया बैठ के क्योर स्किन लगाई होती ना। आखिर आप किसी के प्रमोशन करने के लिए पैसा ले रहे हैं, पैसा पा रहे हैं ना। तो वो भी अपनी एस्ट्रोलॉजी का प्रमोशन कर रही है। 10 रुपये में करे, चाहे 20 रुपये में, चाहे 100 रुपये में, इससे क्या बुराई है? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले एक बार खुद के अंदर ज़रूर झांक लेना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।